जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि यह आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्लास में बहुत सारा रहता है। तो आइए हम लोग जानते हैं बिंदु किसे कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक राम है और यहाँ श्याम है। राम और श्याम में क्या होता है, एक दिन डिस्कस होता है और राम इनसे पूछता है, किनसे? श्याम से पूछता है कि तुम बहुत जानते हो, तो सबसे पहले बताओ बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं? किसने? राम ने श्याम से पूछा। तो श्याम ने कहा, इतनी छोटी बात बिंदु नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तो इन्होंने बताया कि बिंदु वैसा कल्पित चिन्ह जिसमें न मोटाई हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, तो उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है? बिंदु है। इसमें जो है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वैसा वृत्त जिसमें त्रिज्या जो है नगण्य है, मतलब त्रिज्या शून्य है, उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। तो इन्होंने कहा, राम कहा श्याम को, अच्छा तुम बता दिया, बहुत अच्छा है। तब श्याम कहा, अच्छा ठीक है, मैं तो बता दिया। श्याम ने कहा राम को, तुम भी एक प्रश्न के जवाब दो, तुम भी एक बताओ। तो कहा, श्याम ने राम से कहा कि तुम बताओ रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं? तो राम ने कहा रेखाखंड, अच्छा रुको मैं बता रहा हूँ, रेखाखंड किसे कहते हैं। तो इन्होंने बताया, राम ने बताया रेखाखंड के बारे में कि दो बिंदु के बीच के सीधी रेखा जो होगा उसे क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दो बिंदु, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, दो बिंदु ए है, बी है, और इन दोनों के बीच में जो सीधा रेखा होगा उसे क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। दो बिंदु के बीच में जो सीधा रेखा होगा उसको क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। ठीक है साथियों, तो इन्होंने, राम ने इसका जवाब बता दिया कि दो बिंदु के बीच में जो सीधा रेखा होगा उसे क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। श्याम ने कहा वाह बहुत अच्छा। अब जो है श्याम का, अच्छा ठीक है, तुम भी एक प्रश्न के जवाब दो फिर। कहा ठीक बताओ। तो इन्होंने कहा, किरण किसे कहते हैं? किरण। कहा ठीक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो किरण किसे कहते हैं? किसने बताया? ये कौन बता रहा है? श्याम बता रहा है। किरण किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि किरण जो है, इसमें जो है किरण का एक सिरा स्थिर और दूसरा सिरा अनंत होता है। एक सिरा स्थिर और दूसरा सिरा क्या होता है? अनंत। दूसरा सिरा अनंत होता है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ये जो है एक सिरा जो है, यहाँ पर एक सिरा स्थिर और दूसरा सिरा क्या है? अनंत है, अनंत। तो इन्होंने कहा कौन सिरा अनंत होता है, कौन सिरा स्थिर होता है? तो इन्होंने बताया कोई भी सिरा, दोनों में से कोई भी सिरा अनंत, दोनों में से कोई भी सिरा, दोनों में से एक कोई भी सिरा अनंत हो सकता है और कोई भी सिरा स्थिर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर ये सिरा स्थिर है और ये क्या है? अनंत है। तो क्या एक ही दिशा में हो सकता है? नहीं, इधर की ओर भी हो सकता है। आपका मन जिधर उधर आप खींच सकते हैं। तो ये इधर की ओर, ये अनंत है, ये सिरा अनंत है और ये सिरा स्थिर है। आप देखते होंगे साथियों, जो ये टॉर्च जो होता है, टॉर्च जो होता है, यहाँ ये जो टॉर्च होता है, यहाँ से प्रकाश निकलते रहता है। तो इससे भी प्रकाश जो निकलता है, कैसे निकलता है? किरण के रूप में निकलता है,
किरण के रूप में निकलता है। सूर्य के प्रकाश में आप देखते होंगे, सूर्य के जो प्रकाश होता है सन, इससे जो प्रकाश निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। तो यहाँ पर एक सिरा इसका स्थिर रहता है और एक सिरा अनंत आते रहता है, प्रकाश हम लोग के पास आते रहता है। तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए फिर ये जो है श्याम कहता है मैं तो बता दिया, तुम एक प्रश्न के और जवाब दो। कहा ठीक है बताओ। तो इन्होंने बताया, पूछा कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा, रेखा किसे कहते हैं। तो इन्होंने बताया, राम ने बताया, इसका दोनों सिरा अनंत होता है। इसका दोनों सिरा क्या होता है, अनंत होता है। दोनों सिरा अनंत होता है। रेखा का दोनों सिरा क्या होता है, अनंत होता है। तो यह कैसे होता है, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है इधर भी अनंत आगे की ओर बढ़ सकता है और इधर भी। ये क्या है, रेखा है। ये क्या है, रेखा है। रेखा का दोनों सिरा अनंत होता है। क्या होता है, दोनों सिरा अनंत होता है, यह भी अनंत। आप जानते हैं अब अनंत किसे कहते हैं, तो जिसका अंतिम बिंदु पता नहीं हो, किसी को मालूम नहीं हो, कहाँ जाएगा कोई मालूम नहीं है, उसे क्या कहेंगे, अनंत। अनंत का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है सिंबल, ये अनंत है। तो साथियों हमें लग रहा है कि आपको ये तीनों चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और अगर अच्छा से समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक आदमी एक एक सौ शेयर करें।